गुड मॉर्निंग क्लास। है न, आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय। समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेट्स। सेट्स की भूमिका देखिए। इंट्रोडक्शन है ना, सबसे पहले जो पढ़ते हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? समुच्चय सिद्धांत के जनक जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर माने जाते हैं। जीवन में प्रतिदिन हम विशेष प्रकार के समूह, झुंड, टीम आदि की चर्चा करते हैं। समूह, झुंड है ना, तो गणित में भी यह विद्यमान है। देखो, झुंड, समूह, टीम, समुच्चय है ना, ये भी जो है गणित में विद्यमान है। जॉर्ज केंटर का त्रिकोणमितीय श्रेणी के अध्ययन के दौरान समुच्चय से सर्वप्रथम परिचय हुआ। देखिए, जॉर्ज केंटर जो है त्रिकोणमितीय श्रेणी के अध्ययन करने के दौरान जो है समुच्चय से सर्वप्रथम परिचय हुआ। समुच्चय की संकल्पना गणित की सभी शाखाओं में आधारभूत है। संबंध, फलन, अनुक्रम, ज्यामिति, प्रायिकता सिद्धांत इत्यादि में इसका महत्व प्रतिपादित हो चुका है ना। तो समुच्चय यानी कि समूह, झुंड, टीम है ना, इन सभी को जो है क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। जैसे कि देखिए, क्रिकेट में 2 टीम होते हैं, एक टीम में कितने जन रहते हैं? 11, तो वो जो है समूह में आ जाएंगे, है कि नहीं। तो समुच्चय के बारे में और जानने के लिए पढ़ेंगे समुच्चय सेट्स, है ना। जिन समूहों के बारे में विचार करें, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी कि कितना आएगा? AEIOU है ना। स्वर यानी कि इतना चाहेगा AEIOU, तो ये जो है समूह में है, तो ये समुच्चय में आ जाएगा। 10 से कम प्राकृतिक संख्या। 10 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9। तो ये जो है समूह में आ जाएगा, क्योंकि 10 से कम ही बोला है। और भारत के प्रदेश के नाम, जितने भी प्रदेश के नाम हैं लिख लीजिए, तो वो एक समूह में आ जाएगा। भारत की नदियाँ, तो भारत की नदियाँ भी जो है समूह में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद उपयुक्त समूहों में प्रत्येक समूह सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। यहाँ हम प्रमाण के साथ कह सकते हैं कि दी हुई वस्तु उस समूह का सदस्य है अथवा नहीं। उस समूह का सदस्य रहता है वही समूह कहलाता है, और उस समूह का अगर सदस्य नहीं रहता तो वो जो है समूह नहीं कहलाएगा। अब देखते हैं, अब उन समूहों के बारे में विचार करते हैं जिसके सदस्य स्पष्ट अथवा प्रमाण पूर्वक अपनी सदस्यता परिभाषित नहीं कर सकते। अभी तो हम लोग समूह के बारे में पढ़े है ना, कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर AEIOU ये जो समूह में आ सकते हैं। और ये 10 से कम प्राकृतिक संख्या, तो जितने भी कम प्राकृतिक संख्या हैं वो भी समूह में आ सकते हैं। तो ये जो है समूह के बारे में पढ़े हैं कि कितने समूह में आ सकते हैं। अब उनके बारे में जानते हैं जो समूह में परिभाषित नहीं हो सकते, है ना। तो जो समूह परिभाषित नहीं हो सकते, जैसे कि विश्व की सुंदर लड़कियों का समूह, विश्व में कितने सारी सुंदर लड़कियां हैं, तो उनका समूह बन सकता है क्या? उनका एक टीम बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, है ना। तो ये समूह में नहीं आएगा। और बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्में, बॉलीवुड में कितने लोकप्रिय फिल्में हैं, है ना, तो ये जो है समूह में नहीं आएगा। फिर तीसरा है किसी कक्षा के मेधावी छात्रों का समूह। मेधावी यानी कि होशियार, है ना, तो कौन कितना जानता है ये हम नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो है मेधावी छात्रों का समूह, तो हम लोग अलग से टीम नहीं बना सकते, है कि नहीं। तो ये जो है समूह में नहीं आएगा। उपयुक्त उदाहरणों में प्रत्येक व्यक्ति का अभिमत भिन्न भिन्न हो सकता है। यह किसी मानक परिणाम पर आधारित नहीं होता। दूसरे शब्दों में उपयुक्त कथन सुपरिभाषित नहीं है। इस प्रकार समुच्चय विशेष गुण वाली वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह है ना। अब देखिए समुच्चय का निर्माण, अभी तो हम लोग ने जाना कि समुच्चय क्या है, समूह क्या है, झुंड, टीम आदि को समुच्चय कहते हैं, है ना। अगर वो सदस्य है तो समूह में आएगा, अगर उस समूह में वो सदस्य नहीं है तो समूह में नहीं आएगा, है ना। तो समुच्चय का निरूपण किस प्रकार करते हैं? प्रायः समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर A, B, C, X, Y, Z इत्यादि से निरूपित करते हैं।
किसी भी समुच्चय को अगर बताना होता है तो उसे बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं, बताया जाता है। जैसे कि ए बी सी एक्स वाई जेड से ही हम लोग उसको बता सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। और दूसरा है कि समुच्चय के सदस्यों को अवयव कहते हैं। अब समुच्चय के सदस्यों को क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि ए बी सी एक्स वाई जेड, है ना। अब देखिए, जब समूह, यहाँ पे पहला क्या बोला है, निरूपण करते कि प्रायः समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित, कोई भी समूह हमें होता है, जैसे कि, है ना, किसी समूह हम बताना होता है, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब हमको इन्हें जो है समूह में बताना है, तो कैसे बताएंगे? यहाँ पे क्या बोला है कि प्रायः समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर प्रदर्शित करते हैं। तो इसे क्या से प्रदर्शित करेंगे? अगर बड़े अक्षर से बोला है तो बड़े अक्षर से ए बी सी एक्स वाई जेड किसी भी से आप निरूपित कर सकते हैं। और दूसरा क्या बोला है कि समुच्चय के सदस्यों को अवयव कहते हैं। तो यहाँ पे जो है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को बताना है समूह के रूप में, तो इन्हें किस अक्षर से प्रदर्शित करना है? छोटे अक्षर से। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या क्या है? ए ई आई ओ यू, है ना। तो इन्हें जो है छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हो गया। और क्या कहता है कि यदि एक से समुच्चय एक का सदस्य है अथवा अवयव है। अब ये सदस्य है, ये समुच्चय है, इसे बड़े अक्षर से प्रदर्शित कर, और ये समुच्चय के सदस्य हैं, तो इन्हें छोटे अक्षर से। अब समुच्चय के सदस्य को क्या कहते हैं हम लोग? अवयव कहते हैं, है ना। तो यदि एक से समुच्चय एक का सदस्य अथवा अवयव है तो हम कहते हैं कि एक से समुच्चय ए में है ना। अगर ए का सदस्य एक्स है ना। यहाँ पे क्या बोला है? यदि एक से समुच्चय ए का सदस्य है, एक से समुच्चय एक का जो है सदस्य है अथवा अवयव है, तो हम कह सकते हैं कि एक से समुच्चय ए में है ना। यहाँ पे क्या बोला है कि यदि एक्स, है ना, एक्स क्या है? यदि एक्स समुच्चय ए का सदस्य है, यदि यहाँ पे बोला है कि यदि एक्स समुच्चय ए का सदस्य है, एक्स समुच्चय ए का सदस्य है, तो हम कहते हैं कि एक्स समुच्चय ए में है ना। एक्स समुच्चय किस में है? ए में है ना। अब उसके बाद क्या बोला है कि वाक्यांश सदस्य है या अवयव है, तो इन्हें ग्रीक अक्षर से निरूपित करते हैं। इसे किस प्रकार? यहाँ पे क्या बोला है कि यदि एक्स, है ना, समुच्चय ए का सदस्य है, तो ये ए का सदस्य कहलाएगा एक्स, या फिर अवयव कहलाएगा। तो इसे हम लोग किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? इन्हें वर्णमाला के ग्रीक अक्षर से प्रदर्शित करेंगे। यानी कि एक से सदस्य है किसका? ए का, है ना। ए का ये समूह में एक से सदस्य है ना। एक से समूह, एक से समुच्चय है किसका? ए का, है ना। इसे ग्रीक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अब उसके बाद क्या बोला है? समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। देखिए, समुच्चय को लिखने का भी जो है विधि है। इसकी कितनी विधि हैं? दो विधि हैं। सबसे पहला तो रोस्टर या सारणी रूप में लिखते हैं, है ना। देख, समुच्चय को हमेशा रोस्टर रूप में लिखते हैं, कोष्टक में। रोस्टर कोष्टक, ये है रोस्टर कोष्टक, ये पहला विधि। सबसे पहला विधि क्या बोला है कि रोस्टर या सारणी रूप में लिखते हैं। ये रोस्टर कोष्टक है, रोस्टर कोष्टक या सारणी रूप में लिखते हैं। और दूसरा बोला है कि समुच्चय निर्माण रूप में, और तीसरा है ना, समुच्चय निर्माण रूप में। अब दो ठो विधि है, रोस्टर या सारणी रूप में लिख सकते हैं, या दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप में। अब देखिए हम लोग इसको किस प्रकार, रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयव को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयव को हमेशा अर्धविराम से पृथक किया जाता है। इन्हें सर्पाकार कोष्ठक में रखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे बताए हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर,
है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जो है ये समूह में आएगा, ए ई आई ओ यू। तो ये इन्हें पहला विधि क्या है समुच्चय का कि हमेशा इसे रोस्टर कोष्ठक में लिखना है। कैसे लिखेंगे? रोस्टर कोष्ठक में, ये पहला है ना, रोस्टर कोष्ठक में लिखना है। तो ये सबसे पहले जिस समूह में बताना होता है उसे बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को बताना है तो इन्हें किस कोष्ठक में प्रदर्शित करेंगे? रोस्टर कोष्ठक में, है ना। और इसके जो सदस्य हैं वो हमेशा कौन से अक्षर में होना चाहिए? छोटे अक्षर में। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जो है क्या है? ए ई आई ओ यू, है ना। और उसके बाद क्या बोला है कि समुच्चय के सभी को सूचीबद्ध हम लोग कर लिए। अब अवयव को क्या है? अर्ध विराम देना है ना। अब ये समुच्चय के जो सदस्य है तो समुच्चय के सदस्य को क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। और इन अवयव को जो है अर्ध विराम देकर लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अर्ध विराम देख के हम पृथक किया जाता है तथा इन्हें सर्पाकार कोष्ठक में रखते हैं। हम लोग इन्हें सर्पाकार कोष्ठक में रख दिए, है ना। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जिन्हें हम रोस्टर कोष्ठक में लिख दिए तथा उसके सदस्यों को यानी कि अवयव को जो है छोटे अक्षर में निरूपित कर दिए तथा इन्हें अर्ध विराम करके जो है रखते हैं। उसके बाद क्या बोला है कि तीसरा है ना, दूसरा क्या बोला है कि 7 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए 7 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय, उसको कैसे लिखेंगे? 7 से छोटी सम संख्या, दूसरा क्या है? 7 से छोटी सम संख्या, ये सम है ना, सम संख्याओं का समुच्चय। 7 से छोटी सम संख्या कौन कौन सी है? 2, 4, 6, ये 7 से छोटी सम संख्या है ना। तो इसको समुच्चय रूप में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जिस समुच्चय को बताना होता है, समूह के रूप में बताना होता है, उसे बड़े अक्षर में प्रदर्शित करते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड किसी भी प्रदर्शित कर। उसके बाद जो इसको समुच्चय के रूप में लिखना होता है उसे रोस्टर कोष्ठक में लिखते हैं, 2, 4, 6 तथा उन्हें अर्धविराम देकर जो है लिखते हैं निर्माण रूप में। हो गया। अब तीसरा क्या बोला है कि स्कूल शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय। अब स्कूल जो है कैपिटल अक्षर में लिखा था, SCHOOL, है ना। तो का प्रयुक्त अक्षरों में समुच्चय, प्रयुक्त अक्षरों में समुच्चय, है ना। तो सबसे पहले क्या बताए थे कि जिसको भी समुच्चय के रूप में बताना होता है उसे बड़े कैपिटल अक्षर में लिखते हैं, है ना। उसके बाद रोस्टर कोष्ठक, एस लिख के अर्धविराम, फिर सी लिख के अर्धविराम, फिर एच लिख के अर्धविराम, ओ लिख के अर्धविराम, ओ लिख के अर्धविराम, रोस्टर कोष्ठक बंद, है ना। अब देखिए उसके बाद क्या बोला है कि उदाहरण दें कि समुच्चय को रोस्टर के रूप में लिखते समय किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते, है ना। तो अर्थात प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होता है। अब ये इसमें यहाँ पे भी ध्यान देना है कि जैसे कि यहाँ पे स्कूल है ना। तो स्कूल को जो है प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय, तो प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय, तो इसमें ये लिखना है कि जो डबल आता है, जैसे कि ओ डबल आया, उसको जो है एक बार लिखेंगे, SCHOOL, है ना। ये हो गया स्कूल, है ना। तो प्रयुक्त अक्षरों का डबल है तो एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इसे निर्माण रूप में इस प्रकार लिखते हैं। अब देखिए दूसरा यहाँ पे क्या बोला है कि समुच्चय निर्माण रूप में किसी, यहाँ पे ए तो हो गया उसकी विधि, है ना। समुच्चय की निरूपण की एक विधि हो गया कि उसे रोस्टर कोष्ठक में लिखना है तथा अर्धविराम देकर लिखना है।
अर्थात अगर दोबारा उसको नहीं लिखते, समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव अगर सामान्यतः दोबारा आता है, 2 बार आता है, इसको शब्द में 2 बार ओ आया है, तो प्रत्येक अवयव में जो है दूसरे से भिन्न है, प्रत्येक अवयव जो है दूसरे से भिन्न होना चाहिए, यानी कि डबल आता है कोई भी अक्षर तो उसको एक बार लिखना है। अब दूसरा विधि क्या बोलता है कि समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयव का समान गुणधर्म होता है, जो समुच्चय से बाहर के अवयव में नहीं होता। यदि ए बराबर ये ए ई आई ओ यू पर विचार करें तो समुच्चय के अवयव अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। ऐसे गुण वाले अन्य अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं हैं, है ना। अब अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर बोला है तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने अक्षर है, 5 हैं, है ना। तो ये इतने आ जाता है। तो ऐसे गुण वाले अन्य अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं हैं, दूसरे नहीं हैं, है ना। केवल इसमें जो है स्वर ही है। तो इसे जो है निर्माण रूप में लिखना है। तो यहाँ पे निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं देखते हैं। निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो जिसको समूह में बताना होता है ना, निर्माण रूप में। कौन से रूप में, निर्माण रूप में, निर्माण रूप में बताना है ना, ठीक है। तो निर्माण रूप में बताएंगे तो उसको भी जो है समूह में बताना है। तो समूह में बताना है तो सबसे पहले बड़े कैपिटल अक्षर में ए से प्रदर्शित करेंगे, फिर उसके बाद रोस्टर कोष्टक देंगे। अब निर्माण रूप में तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच दैट, ये जो है सच दैट का निशान है, एक्स सच दैट एक्स। यहाँ पे किसको बताना है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए ई आई ओ यू, है ना। इसको जो है निर्माण रूप में लिखिए बोलेगा, है ना। समुच्चय अगर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जो इतना दिया रहता है और इसे निर्माण रूप में लिखिए बोलेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि ए बराबर रोस्टर कोष्टक एक्स सच दैट एक्स, और उसके बाद क्या लिखेंगे कि सच दैट ग्रीक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, है ना। इस प्रकार लिखते हैं। समुच्चय के अवयव के लिए चर एक्स का प्रयोग किया गया है, कोलन चिन्ह के के बाद अवयव का गुणधर्म लिखते हैं। चिन्ह इसे ग्रीक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसे इस तरह पढ़ेंगे। ए समुच्चय है एक्स का, ए समुच्चय है किसका, एक्स का, जहाँ एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को शामिल करता है ना। ए समुच्चय ए समुच्चय किसका, एक्स का, है ना। एक्स समुच्चय किसका, एक का, जहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जो है इसमें शामिल है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 में जो है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो इसमें जो है आप लोगों को बताना है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है, ये समुच्चय में आता है या नहीं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह इस समुच्चय में आएगा कि नहीं, इसको आप लोग को बताना है, ठीक है। और प्रश्न नंबर दूसरा है कि यदि ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 रिक्त स्थानों में प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह ग्रीक अगर निरूपित अगर उसमें है तो ये विलोम करेगा अथवा नहीं करेगा, है ना। तो इसको बताना है। प्रश्न नंबर दूसरा, ये प्रश्न नंबर दूसरा है। ए बराबर क्या दिया है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे रिक्त स्थानों में प्रयुक्त अगर ये संख्या जो है ना, इसमें रहता है तो ये बिलोंग करता है, अगर उसमें नहीं रहता तो वो नॉट बिलोंग कहलाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 5 खाली स्थान ए, 5 जो है ए का सदस्य है अथवा नहीं। तो 5 जो है ए बराबर इतना दिया है,
ये जो है ए का जो है ये सदस्य है, और सदस्य ए जो है ये इसका सदस्य है, और सदस्य को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो ये 5 जो है इसमें है, ए में है कि नहीं है ना। तो 5 देखते हैं तो 5 नहीं है, तो ये ए में बिलोंग नहीं करेगा, है ना। और उसके बाद देखते हैं दूसरा 10, तो खाली स्थान ए, तो 10 जो है ए के समुच्चय का सदस्य है कि नहीं है, तो ये बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ऐसे बताना है प्रश्न नंबर दूसरा। और तीसरा है समीकरण x² + 5x का समुच्चय का समीकरण हल के जो है आंसर को समुच्चय रूप में, समुच्चय रोस्टर रूप में, है ना, लिखना है। ठीक है, और प्रश्न नंबर चौथा है समुच्चय को निर्माण रूप में आप लोग को लिखकर बताए थे, तो 4, 8, 6, है ना। तो निर्माण रूप में आप जो है लिखकर बताइए। प्रश्न वाली 1.1 को पूरा बनाकर बताइए।